भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था, अध्यात्म और रहस्य एक साथ चलते हैं। झारखंड राज्य में स्थित देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर भी ऐसा ही एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। लेकिन इस पवित्र स्थल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं, और जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। देवघर मंदिर से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा रावण और भगवान शिव की है। कहा जाता है कि रावण शिव जी को लंका ले जाना चाहता था ताकि वहां उनका पूजन हो सके। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग प्रदान कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उसे जहां रखेगा वही उसकी अंतिम स्थापना होगी। रास्ते में देवताओं ने चालाकी से रावण को द्वारपाल ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु को भेजा। उस ब्राह्मण ने रावण से कहा कि वह कुछ समय शिवलिंग को उसे दे दे। जैसे ही रावण ने शिवलिंग रखा, वह वहीं स्थापित हो गया, और लाख कोशिशों के बाद भी रावण उसे उठा नहीं पाया। तभी से यह स्थान बैद्यनाथ धाम कहलाया। यह रहस्य आज तक नहीं सुलझा कि बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग जमीन में कितना गहरा है। कई बार खुदाई करके यह जानने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी जड़ नहीं मिली। मान्यता है कि यह अनंत गहराई तक फैला हुआ है, जो इसे अत्यंत चमत्कारी और रहस्यमय बनाता है। हर वर्ष सावन महीने में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और देवघर में बाबा को अर्पित करते हैं। यह जल यात्रा बिना रुके, नंगे पैर, बिना किसी विश्राम के पूरी की जाती है। चमत्कारी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आने के बावजूद वहां कोई बड़ा हादसा नहीं होता। श्रद्धालु कहते हैं कि यह बाबा बैद्यनाथ की कृपा से ही संभव होता है। बाबा बैद्यनाथ धाम को एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग माना जाता है जहां शिवलिंग के साथ साथ सती का हृदय भी विराजमान है। यही कारण है कि यह स्थान ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों का संगम स्थल है। इस प्रकार का कोई दूसरा मंदिर पूरे भारत में नहीं है। यहाँ बाबा बैद्यनाथ की पूजा भस्म, बेलपत्र और गंगाजल से की जाती है। खास बात यह है कि यहाँ पूजा करने वाले पुजारी अक्सर बिना वस्त्र पर कपड़े के भी पूजन करते हैं, जिसे नग्नाभिषेक कहा जाता है। यह परंपरा केवल अत्यंत धार्मिक शुद्धता और ध्यान की अवस्था में ही की जाती है। यह भी मान्यता है कि सती माता का हृदय इसी स्थान पर गिरा था जब भगवान शिव उनका शव लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे। इसलिए यह शक्ति पीठ भी कहलाता है, और भक्तों का विश्वास है कि इस स्थान पर साधना करने से चित्त की चंचलता समाप्त होती है और मन स्थिर होता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 72 फीट ऊंचा है और इसमें कुल 22 मंदिरों का समूह है। इसकी वास्तुकला अत्यंत प्राचीन है और इसमें प्रयुक्त पत्थर और निर्माण शैली पर अब भी शोध चल रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके निर्माण में जिन उपकरणों का प्रयोग हुआ, वह उस समय के हिसाब से असंभव प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या की रात को यहाँ एक अलौकिक प्रकाश दिखाई देता है, जो कुछ ही क्षणों के लिए प्रकट होता है। श्रद्धालु इसे बाबा की उपस्थिति का संकेत मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक अभी तक इसका स्पष्ट कारण नहीं बता पाए हैं। स्थानीय मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से तप या व्रत करता है और देवघर में आकर बाबा से अपनी इच्छा कहता है, तो बाबा रक्त और पसीने की बूंदों से उसका भाग्य लिखते हैं। कई ऐसे चमत्कारिक किस्से हैं जहां बाबा की कृपा से असाध्य रोग मिटे हैं और असंभव कार्य संभव हुए हैं। यह मंदिर केवल रहस्यों से ही नहीं, बल्कि भक्तों की अनन्य आस्था से भी जुड़ा है। श्रद्धालु अपनी जान की परवाह किए बिना, कई लोग तो घुटनों के बल चलकर बाबा के दर्शन करने आते हैं। इस समर्पण का असर यह है कि जो भी भक्त यहाँ आता है, वह अपने साथ बाबा का आशीर्वाद जरूर लेकर जाता है।